Hello everyone. How are you all doing? I just hope all of you are fine and doing well at your homes. So now students, it's learning time. Let's get back to our studies and start doing our today's worksheet number 9. So here is our worksheet number 9 for today. The worksheet is based on a very important part of speech, and that is pronouns. What are pronouns? जैसे कि हमें नेम से पता चलता है, pronouns are words जिनका कुछ ना कुछ nouns से लेना देना ज़रूर है, right? So yes, these are the words which are used in place of noun. Okay? Pronouns are the words which are used in place of noun. तो noun की जगह पर जिन words को हम use करते हैं, उन्हें हम कहते हैं pronouns. Nouns तो आप सबको याद है ना? Person, place, animal, thing. Yes. So person, place, animal, thing हमारा noun होता है और इनके नेम की जगह पर जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड pronouns. और pronouns के एग्जाम्पल क्या हैं? I, she, he, it, we, they. और भी होते हैं बट आज हम बस इन्हीं को पढ़ेंगे. सो आई, ही, शी, इट, वी, दे हम कब यूज़ करते हैं? चलिए लेट्स फाइंड आउट. So first of all, let us find out what is I, what is you, what is he, she, it and they. What are these? First of all, I. I is me, मैं. ओके और अगर मैं और मेरा फ्रेंड है तो हम हो जाएंगे वी यानी हम. ओके सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हम कहलाएंगे आई. और अगर हम प्लूरल हैं तो हम कहलाएंगे वी यानी हम. यानी मैं और मेरा एक और फ्रेंड है या एक और है या और भी है तो हम हो जाएंगे वी. ओके ओके. यू तुम. यू अगर एक बंदा है यानी एक पर्सन है तो भी हम यू ही कहेंगे और यू एक से ज़्यादा है तो भी हम यू ही कहेंगे. ओके अगर हमें किसी एक को तुम कहना है तो भी यू ही कहते हैं और एक से ज़्यादा को तुम कहना है यानी तुम सब तो भी हम यू ही कहते हैं. तो यानी आई मैं है और यू तुम हो. ओके सो द नेक्स्ट वन इज ही. ही किसके लिए यूज़ होता है? सी यू कैन सी द ब्लू कलर दैट इज़ फॉर अ बॉय. ही इज़ यूज्ड फॉर अ बॉय एंड शी इज़ यूज्ड फॉर अ गर्ल. ही इज़ अ बॉय एंड शी इज़ अ गर्ल. ओके और फिर ये दे कौन होते हैं? दे जब ही और शी एक साथ हो जाते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं तो हम कहते हैं दे. ही को हिंदी में कहते हैं वह, शी को भी कहते हैं वह, लेकिन जब वह बहुत सारे हो जाते हैं तो वो वे बन जाते हैं एंड देन दे आर कॉल्ड दे. ओके फॉर एग्जाम्पल ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग. एक गर्ल आ रहा है और एक गर्ल आ रही है और एक बॉय आ रहा है तो हम कहेंगे गर्ल आ रही है तो वी विल से शी इज़ कमिंग. बॉय आ रहा है तो हम कहेंगे ही इज़ कमिंग. लेकिन अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वी विल से दे आर कमिंग. ओके वे हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं देन वी से दे. ओके यानी सिंगुलर है तो ही और शी होगा और प्लूरल है तो दे होगा. ओके अब इट किसके लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग, animal or any other thing other than human beings. Okay किसी चीज़ के लिए, किसी थिंग के लिए और किसी एनिमल के लिए, किसी बर्ड के लिए, उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं इट. ओके ओके स्टूडेंट्स
So here we have learned use of I. मैं एक, हम सब, तुम एक, तुम सब, वह लड़का, वह लड़की, और वे। इट भी कोई वह चीज़ ही होती है, कोई एनी थिंग और एनिमल और अ बर्ड, एनीथिंग अदर देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए हम ही और शी यूज़ करते हैं, और उसके अलावा कोई चीज़ होगी देन वी विल यूज़ इट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू नो हाउ व्हेन टू यूज़ आई, वी, यू, ही, शी, it and they. Okay, fine. So let's get back to our worksheet. Now let's read part A of our worksheet. Read the given sentences aloud thrice. Thrice means 3 times. अब हमें ये sentences को पढ़ना है, हर sentence को 3 times पढ़ना है. Okay, let's start reading. Mani plays football. He lives in a cottage. Mani plays football. He lives in a cottage. Mani plays football. He lives in a cottage. मनी फुटबॉल खेलता है, वह एक कॉटेज में रहता है. तो हमने मनी को किससे रिप्लेस किया स्टूडेंट्स? ही से. ओके, सो मनी एक नाउन है बिकॉज वो एक पर्सन का नेम है, और उसको हमने ही से रिप्लेस कर दिया. यानी जब हम मनी के बारे में दोबारा बात कर रहे थे तो हमने मनी की जगह यूज़ किया ही को. तो इसीलिए ही इज़ अ प्रोनाउन. ओके, let's read the second one. Amu is my sister. She is 5 years old. Amu is my sister. She is 5 years old. Amu is my sister. She is 5 years old. So Amu is a noun, and we have replaced Amu with she. हमने कहा अमू मेरी बहन है, वह 5 साल की है. तो हमने अमू को रिप्लेस किया शी से. अमू की जगह हमने लगाया शी. सो शी इज अ प्रोनाउन. ओके, लेट्स रीड द थर्ड वन. धनी इज माय बेस्ट फ्रेंड. ही लिव्स इन दिल्ली. धनी इज माय बेस्ट फ्रेंड. ही लिव्स इन दिल्ली. धनी इज माय बेस्ट फ्रेंड. ही लिव्स इन दिल्ली. सो धनी इज द नेम of a person, it's a noun. हमने धनी की जगह लगाया ही. तो ही क्या है? एक pronoun. Okay, so boy की जगह we have used he, and girl की जगह हमने यूज किया है she. So he and she are the pronouns. Okay students, I hope it is clear. और ये भी हमने पढ़ लिया है. I मैं के लिए यूज होता है. it किसी एनिमल और बर्ड और थिंग के लिए यूज़ होता है. वी हम सब के लिए यूज़ होता है. और दे वे के लिए यूज़ होता है व्हेन ही एंड शी आर मोर देन वन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशीट. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज गिवन हियर? आई एम अनु. मैं अनु हूँ. आई एम 7 years old. आई लव टू सिंग. ओके, सो आई एम अनु. मैं अनु हूँ. मैं 7 साल की हूँ. तो आई इज़ अ प्रोनाउन. अनु की जगह आई यूज़ हुआ. आई लव टू सिंग. हु लव्स टू सिंग? अनु लव्स टू सिंग, एंड अनु इज सेइंग आई लव टू सिंग. सो आई इज़ अ प्रोनाउन. नाउ रेडियो इज़ अ थिंग. सो इट इज़ अ रेडियो. इट इज़ ब्लू. इट इज़ अ गिफ्ट. अब ये मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है. ओके, they are sisters. They are twins. They both like pink. Okay, so it is clear. Let's move on to the next part. So here we have to write each sentence using he, she, it and they. It's very easy. Okay, हमें पहचानना है जो पिक्चर हमें दी गई है वो क्या है. ही के लिए ही होगा, उसकी जगह यूज शी होगा, इट होगा या दे होगा. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी.
एक एग्जाम्पल भी हमें दिया है, वी आर गिवन एन एग्जाम्पल ऑल्सो. दिस इज अ क्वीन और अ गर्ल यू कैन से. सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी. एंड सेंटेंस क्या बनेगा? शी इज़ अ क्वीन. ओके, सेकेंड पे आते हैं. व्हाट इज दिस? एक किंग है. किंग के लिए क्या यूज होता है? ही. एंड डैश इज अ किंग. ही इज अ किंग. ओके, so let's come to this picture. What is it? This is a fish. So what will we say? What will be used in place of a fish? It. It is a fish. Fine. So now this picture, तो बहुत सारे हैं. There are many children. So अगर एक होता तो हम she यूज़ कर लेते, अगर एक बॉय होता तो he यूज़ कर लेते, बट ये तो he और she बहुत सारे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? What will we use? Yes, they are children. Next is a duck. So what will we use in place of duck? It is a duck. Again a man. सिंगर है, वो कुछ सिंग कर रहा है, तो what will we use? He is a singer. Okay, fine. So this part of the worksheet is complete. Let's move to the next one. So students, these are fill in the blanks. और हमें यहाँ पर आए she, he, they, we, it, वही pronouns use करने हैं. Okay, so pronouns use करते we have to fill in these blanks. So the first sentence is dash am Rahul. Am के साथ हमेशा I लगता है. You remember this. So you will write here I am Rahul. Dash have a brother named Ravi. तो राहुल की जगह क्या आएगा? बॉय है और वो अपने बारे में बात कर रहा है. आई एम राहुल डैश हैव अ ब्रदर नेम रवि. मेरा एक भाई है जिसका नेम है रवि. तो आई हैव अ ब्रदर नेम्ड रवि. सो आई एम राहुल, आई हैव अ ब्रदर नेम्ड रवि. नेक्स्ट वन, रोहित ड्राइव्स अ कार. डैश ड्राइव्स डैश वेरी फास्ट. सो हु ड्राइव्स, ड्राइव कौन करता है? रोहित. और रोहित की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही. ओके, और रोहित किसको बहुत फास्ट चलाता है? कार. ओके, सो कार के प्लेस पे हम लगाएंगे इट. ही ड्राइव्स इट वेरी फास्ट. क्लियर एवरीवन? ओके, सो द नेक्स्ट वन, दीपा इज माई नेबर. शी वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट. सो दीपा एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, तो दीपा की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी. ओके, सो रिया एंड पिया आर सिस्टर्स. डैश गो टू द सेम स्कूल. रिया एंड पिया की जगह पर हम क्या यूज होगा? मोर देन वन है, दे. ओके, टिया, सुनील एंड आई. मैंने बताया था अगर मैं हूँ आए, लेकिन अगर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर. ओके, सो स्टूडेंट्स, this way we complete our worksheet for today. So let's quickly revise. What is a pronoun? A pronoun is a word that takes the place of a person, place or thing. Okay, that means takes the place of a noun. Okay, so I hope you will remember. So thank you for watching. Thank you for learning. And now you have to do your worksheet and send it to your teacher in time. Okay, so come on, start doing. Bye bye.